वेलकम बैक दोस्तों। मैथ एक्सपर्ट पॉइंट में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। तो आज बात करेंगे ईवीएस के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। आज जो है मात्र 13 प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने में है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। तो आंसर कीजिए आप लोग। चिपको आंदोलन छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। क्या ऑप्शन सही होगा इसका? तो इसका जो आंसर होगा वो उत्तराखंड होगा। इसका आंसर उत्तराखंड बिल्कुल सही है कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था। यह आंदोलन जो है पर्यावरण के रक्षा के लिए किया गया था, यानी कि वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसकी रक्षा के लिए जो है ये आंदोलन किया गया था। उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी इसकी। वृक्षों की कटाई का विरोध कर रहे थे वहाँ के लोग। और ये आंदोलन जो है 1972 से शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। इससे भी सवाल बनता है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है यह आंदोलन चलाया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान सेवा में नहीं है? अभी जो है कौन सी एयरलाइंस नहीं है सेवा में? एयर इंडिया, किंगफिशर, एयर सहारा और जेट। बताइए आंसर आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो एयर सहारा होगा, क्योंकि एयर इंडिया भी है, किंगफिशर भी है और जेट भी है। तो नहीं है तो कौन नहीं है? एयर सहारा जो है ये वर्तमान में सेवा में नहीं है, इसलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने में, इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु, बिहार सेतु। तो आंसर कीजिए आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी सेतु। ये जो है सबसे लंबा सड़क पुल है, जो कहाँ पर है? गंगा नदी पर स्थित है। गंगा नदी पर है ये पुल। लगभग इसकी लंबाई जो है 5.75 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 25 मीटर या 82 फीट है। ये सबसे लंबा सड़क पुल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? यानी कि खून जो है वो बहते रहता है, खून थक्का नहीं हो पा रहा है, खून बहते जा रहा है। तो आपके सामने में ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो आंसर कीजिए आप लोग। विटामिन ए से जो है रतौंधी होता है, यानी कि आंख का अंधापन, यानी कि दिखाई कम देता है किसी आदमी को। विटामिन बी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। और विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, यानी कि खून आना या मसूड़े में जो है सूजन आना, ये विटामिन सी से होता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि विटामिन के से जो है रक्त थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की अगर कमी रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त बहते रहेगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है? तो चेचक, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है प्लेग, ऑप्शन डी है तपेदिक। आंसर कीजिए। पहला है चेचक, मलेरिया, प्लेग, तपेदिक। चेचक जो है ये संक्रामक रोग है। चेचक और तपेदिक ये दोनों जो है संक्रामक रोग है। चेचक संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है। चेचक और तपेदिक ये दोनों संक्रामक रोग है। मलेरिया जो है ये मच्छर से फैलता है, मच्छर से फैलता है। तो अब बचा ऑप्शन थर्ड, यानी कि सी, प्लेग। ये जो है चूहों से फैलने वाला बीमारी है प्लेग, जिसको हम लोग प्लेग कहते हैं, प्लेग के नाम से जानते हैं, जो चूहों से फैलता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक समाजीकरण है? पहला इसका ऑप्शन है, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना।
किशोरावस्था में समाज से सीखना। ऑप्शन थर्ड है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। ऑप्शन फोर्थ है शिक्षकों का अनुसरण करना। तो आंसर कीजिए आप लोग। शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना। ऑप्शन बी में कहता है समाज से सीखना। समाज जो है ये द्वितीय कारक है, समाज से सीखेगा तो वो द्वितीय कारक हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में भी समाज से सीखना की बात कर रहा है, ये भी द्वितीय कारक है। शिक्षक भी द्वितीय है, शिक्षक, विद्यालय, मीडिया, ये सारा जो है द्वितीय कारक है। यानी कि अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो परिवार है, परिवार जो है प्राथमिक कारक है। बच्चा जो है सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, इसलिए प्राथमिक जो है कारक आपका परिवार होगा। परिवार को छोड़कर जितना भी है, मीडिया यानी कि समाज, विद्यालय, शिक्षक, ये सारा जो है द्वितीय कारक में आता है। सिर्फ परिवार प्राथमिक कारक में आता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है गन्ना, तीसरा है गेहूं, चौथा है मक्का। तो आंसर कीजिए आप लोग। खरीफ फसल, पहले ये जान लेते हैं कि खरीफ फसल है कौन सा। चावल आपका खरीफ फसल है, गन्ना भी खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, ज्वार बाजरा ये सब जो है खरीफ फसल है। तो यहाँ पे चावल भी है ऑप्शन में, गन्ना भी है और मक्का भी है। तो आंसर कौन सा होगा? इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है गेहूं, ये इसका आंसर होगा। ये खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। रबी फसल में आता है गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि, ये रबी फसल में आता है। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है कौन सा? खरीफ फसल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन है आपके सामने में पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा, मानव मल। आंसर कीजिए आप लोग। पशुमल, बायोगैस संयंत्र के लिए पशुमल का प्रयोग किया जाता है, जैव कचरा का भी प्रयोग किया जाता है और मानव मल का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग नहीं, ये सॉरी, पशु मल का प्रयोग किया जाता है, जैव कचरा का और मानव मल का सिर्फ प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वो खनिज तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग रासायनिक क्रिया में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, क्योंकि नहीं पूछा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन है हंस, मोर, कोयल, मैना। आंसर कीजिए आप लोग। इसका सीधा सीधा जवाब है कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग, स्रोत होगा यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन। तो आंसर कीजिए आप लोग, क्या आंसर होगा इसका? पारितंत्र जो है एक प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक इकाई है, इकोसिस्टम जिसको कहते हैं। इसके लिए जो है सबसे प्राथमिक स्रोत अगर देखा जाए तो वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बिहार में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। यानी कि सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन बिहार में किस जिला में होता है। ऑप्शन है गया, पटना, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद। तो आंसर कीजिए आप लोग। लीची उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गया में होता है, पटना में होता है, जहानाबाद में होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो मुजफ्फरपुर होगा। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन होता है। अगर भारत का पूछा जाए तो सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन तो बिहार में होता है।
बिहार में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है। लीची में फूल जो है वो जनवरी फरवरी में आते हैं। जनवरी से फरवरी में जो है लीची में फूल लगते हैं। और इसका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है कि बिहार में सबसे ज़्यादा लीची मुजफ्फरपुर जिला में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का। आंसर कीजिए आप लोग। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन जो है वो है चावल। बिहार के निवासी का मुख्य भोजन क्या होगा? चावल होगा। इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट होगा। चावल जो है बिहार के निवासी का मुख्य भोजन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का आखिरी सवाल है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन फर्स्ट है लूनी, सेकंड है साबरमती, थर्ड है ताप्ती और फोर्थ है नर्मदा नदी। तो आंसर कीजिए आप लोग, बताइए अपना आंसर। लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। तो इसका आंसर होगा फोर्थ यानी कि नर्मदा। सबसे लंबी नदी नर्मदा है। 1312 किलोमीटर है ये, लगभग 13 से 12 किलोमीटर। नर्मदा नदी को रेवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेवा। ये खंभात की खाड़ी में जाके गिरता है। कहाँ पे जाके गिरता है? खंभात की खाड़ी में जाके गिरता है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सबसे लंबी नदी यही है, 1312 किलोमीटर। आज का प्रश्न जो है यहीं समाप्त होता है। आप अपना आंसर जरूर बताइएगा, 13 में से कितना सही हुआ आपका। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।